और अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, पाकिस्तान के झूठ को और पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से जो बड़बोड़े बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं उनको बेनकाब करने के लिए हमारे देश के सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर पहुंच रहा है। एक डेलीगेशन यहां से रवाना हो चुका है, एक आज रात को निकलेगा और फिर अलग अलग डेलीगेशन पहुंचेंगे और किसी में 7 सदस्य हैं, किसी में 5 सदस्य हैं, किसी में 6 सदस्य हैं और ये दुनिया के अलग अलग देशों को बताएंगे कि भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, भारत ने किस तरह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों को निशाना बनाया और पाकिस्तान इस मामले में दुनिया के सामने जो झूठ बोल रहा है उसको भी दुनिया के बारे में बताया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उनसठ सांसद, 7 टीमें, 33 देश। भारत की ये प्रतिनिधि अब सिर्फ नेता नहीं, भारत की आवाज है, भारत की सच्चाई है और पाकिस्तान की नाकामी के गवाह बनकर दुनिया को बताएंगे कि आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान है। भारत ने दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे टेरर कैंप को मिट्टी में मिलाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया को बताने का वक्त आया है। भारत के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है, जिसमें से डेलीगेशन नंबर 3 रवाना हो गया है। डेलीगेशन नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू के सांसद संजय झा। इसमें अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल, हेमेंद्र जोशी, प्रधान बरुआ, बीजेपी के नेता जैसे शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, सीपीएम से जॉन ब्रिटास, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद और पूर्व राजनयिक मोहन कुमार का नाम है। ये डेलीगेशन जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर का दौरा करेगा और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेगा। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग सर थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा और हमने उसके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में, वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना। पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताने का वक्त आया है कि पाकिस्तान ही वो फैक्ट्री है जहां से दुनिया भर में आतंक की सप्लाई होती रही है। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बताना इस डेलीगेशन का मकसद है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश होगा। पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताना है मकसद। भारत को जिम्मेदार और संयमित बताना इसका संदेश है। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट करना एक बड़ा मकसद है। इस पूरे डेलीगेशन में कुल 7 समूह हैं, जिसमें पहला डेलीगेशन है विजय पांडा का, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा होगा। दूसरा समूह बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का है, जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क का दौरा करेंगे। तीसरा डेलीगेशन संजय झा का है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर का दौरा करेंगे। इसमें चौथा डेलीगेशन शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे का है, जो यूएई,
लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन का दौरा करेंगे। 5वां डेलीगेशन शशि थरूर का है, जो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया का दौरा करेंगे। 6ठा समूह डीएमके की कनिमोजी करुणानिधि का है, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लताविया, रूस का दौरा करेंगे। इसमें ग्रुप 7 सुप्रिया शुले एनसीपी की नेता का है, जो मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की कूटनीति का यह अभियान भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। विश्व मंच पर पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी साजिशों का पर्दाफाश होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं, ये पाकिस्तान के झूठ का पोस्टमार्टम है। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।